परम दयाल ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव के श्री चरण में आज सुप्रभात में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। इस सत्संग का जो पुरोधा, सत्संग में उपस्थित सभी ऋतिक देवता, पंजाधारी कर्मी, भक्तिमती माँ, दादा, सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। आज दादा आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो अगर ऑन कर लेते तो YouTube पर डालने में सुविधा होती। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। ऐसा YouTube वो तो आगे का बात है। ठाकुर का हम प्रतिष्ठा के बारे में आज सत्संग में जो आलोचना करने का प्रयास कर रहा हूँ, जी दादा, शायद उसमें कितना हमारा सार्थकता होगा मुझे पता नहीं। सभी दिन दुनिया का मालिक का कृपा आप लोगों से जुड़ पाने के लिए बहुत खुशी है। देखिए, जो दारभंगा मंदिर संलग्न उपयोजना केंद्र सभी को लेके आप लोगों को ये जो प्रयास है, आज 603तम आप लोगों का प्रयास का ये सत्संग का आयोजन और साथ में जो डिवोशनल डिस्कशन आप कह रहे, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ। ठाकुर जी को पकड़ा हूँ बचपन से ही और इतना चीज तो समझ में आ गया कि हर पल में हमारा जीवन का जो दुख, कष्ट और परेशानी आते हैं, हम मेरे जीवन में तो अनुभव किया हूँ, ठाकुर को पकड़ने से ही उस चीजों का समाधान बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। आज ठाकुर कौन है? अभी अभी हम जब भजन सुने हैं, जुग जुग में भगवान आते हैं और उसी का वर्णन इस संगीत के माध्यम में था। हम कहते हैं एकमेव द्वितीयम, ईश्वर एक ही होते हैं और उसी ईश्वर जुग जुग में हमें पथोनिर्देश करने के लिए आते हैं। और हम जब उनको पकड़ के नहीं चलेगा, हमारा जीवन का जो नाव है तो उसका कोई स्टीयरिंग पकड़ने वाला नहीं रहता है। हम कहते हैं हम जब नदी में नाव पे जाते हैं तो हमारा जो माझी होता है वो नाव का पीछे का हाल पकड़ते हैं और जिसके वजह से वो दिक शून्य नहीं होते हैं, सही दिशा में उसका यात्रा होता है। तो ठाकुर पुरुषोत्तम हमारा कांडारी होते हैं, हमारा पथ प्रदर्शक होते हैं और वो हमारा जीवन को कितना सुंदर और सहज कर देते हैं। तो वही हम ठाकुर जी को पकड़ा है करके हमको वो समझ में आ गया। आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपना तरीका से, लेकिन सत्संग का ये खास बात क्या है? एक खास बात, हम जब सत्संग से जुड़े हैं, ठाकुर जी उनका इतने सारे जो बानियां दिए हैं, उनका जीवन को पूरा मानव कल्याण के लिए आज हम देखे हैं। सबसे बड़ा इतने सारे बानी का जो है एक एक फॉर्मूला है। हमको अचानक कल जब यहाँ पे आलोचना करने को बोले, टॉपिक डिसाइड करने के लिए, तो हमारे मन में भी चिंतन हो रहा था। फटक से मैं रास्ते में ही था, उनको कुछ बोलना था। फिर ऐसा एक टॉपिक है, इस टॉपिक में आप सब चीजों को
ठाकुर को लेके जुड़ सकते हैं, हमारा वर्तमान जीवन का जो प्रॉब्लम है। देखिए, सत्संग को आयोजन करने के लिए कितने सारे बाधा विपत्ति आते हैं, और उस बाधा विपत्ति में हमको क्या लगता है, ये हमारे लिए समस्या है। जैसे ही आज भी हम देखे हैं कि सत्संग आयोजन किया गया, ये कोई किसी का हम बोलते हैं हर परिस्थिति में तैयार रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। ये ठाकुर का ये जो वाणी है, इस वाणी को जब हम हमारे साथ जाएं तो आयोजक लोग सोचेंगे, अरे दादा, ये सत्संग आयोजन किया गया, अभी जिनको कीर्तन करना था वो ज्वाइन नहीं हो पाया, और दूसरे को बुला रहा हूँ वो भी नहीं मिल रहा है, और तो उसका मन में एक तरीका का परेशानी आ सकता है सत्संग में उपस्थित सभी के मन में। आप मुझे पूछोगे कि दादा आपका क्या अनुभूति हुआ, क्या रिएक्शन, तो मैं तो तब हर चीजों को, हर समस्या को इष्टों के साथ जोड़ लेने का कोशिश करता हूँ, और उसमें ठाकुर जी जो कहा है हर परिस्थिति में तैयार रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा, बहुत बड़ा इसका उदाहरण है। ना तो मेरे मन में कोई जो कहते हैं, बहुत लोग इसमें कुछ रिएक्शन आ जाएगा, लेकिन हमको उनके तरफ से सोचना चाहिए। कुछ तो परिस्थिति होते होंगे, प्लस हमारा ये सत्संग हो रहा है, सत्संग का बहुत सारे कार्यक्रम है। आप लोग जो कह रहे आज एक व्यस्तता का दिन है, आज पूजनीय विंकीदा पटना आएंगे, और कितना बड़ा महत् कर्म लेके उन्हें पूरा भारतवर्षों के कितने सारे नदियों में जो हमारा परम पूज्यपाद श्री दादा का अस्थि और जो भस्म, चिता भस्म होता है, उनको विसर्जन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी में बहुत बड़ा महत् एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो जहां से हो सकता है जुड़ना चाहिए। दादा हमारे यहाँ मुंबई में भी आएंगे, यहाँ से नासिक जाएंगे गोदावरी नदी में विसर्जन करने के लिए। उसके लिए हम लोगों का तैयारी यहाँ पे सब चालू है, और फिर आगे हम गुजरात से भी जुड़े हुए हैं, वहां पे मेरा कर्म क्षेत्र है, द्वारका में जाएंगे। मेरे को इसको उल्लेख करने का यही आवश्यकता है। मैं आज जो टॉपिक है, आलोचना का विषय, उस विषय को हमारा दैनंदिन जीवन का जो परिस्थिति है उसके साथ जुड़ना है। इसीलिए आज का सुबह का ये जो मैं प्रैक्टिकल जो परिस्थिति हुआ और लोगों को लगा होगा, लेकिन उसी में भी हमको खुश रहना है। ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम कितना भी कोशिश करो, तुम्हारा मन से जब ये दुख और अभाव को, भाव को तुम हटाने दोगे तो तुम्हारा सुख कभी नहीं मिलेगा। कितना बड़ी बात है। हम आपस में छोटा छोटा चीजों में परेशान हो जाते हैं, और उस परेशानी में, परेशानी तो सलूशन नहीं है, परेशानी से मन दुखित हो जाता है। हमारा जो सिस्टम है, शरीर का ये जो गठन ठाकुर जी करके दिए है, उसमें सब कुछ तो है। किसने सोचा था हम सभी ने जन्म लिए है वही विश्व पिता का इच्छा से, और उसी इच्छा को हम जब उनका इच्छा के साथ जोड़ देते हैं तभी समस्या का समाधान संभव है। नहीं तो समस्या चारों तरफ है। समस्या नहीं भी है तो आप जो बोलते हैं ना कि पान से चून हट गया, मतलब छोटा सा चीज होता है और वहां पे एकदम बहुत सारे परेशानी शुरू हो जाता है। शादी ब्याह का आयोजन किया गया, छोटा से कोई गलती निकला और वो बारात वो जगह छोड़ के चला गया, और उस टाइम होता है बहुत बार, और उससे कितना भयंकर परिस्थिति का सृष्टि होता है। एक जीवन
तछनछ हो जाता है, तो वहां पे हम ठाकुर जी को लेके इष्ट प्रतिष्ठा क्या है? इष्ट हमारा परम गुरु है, और उसी इष्ट को लेके हम जब प्रतिष्ठा करने के बात कर रहा है, अभी यहाँ पे एक मन में संकट आता है कि ठाकुर जी, हम सब लोग बोलते हैं ठाकुर का हम प्रचार करते हैं, जजन करते हैं, जाजन करते हैं, जहां पे भी सत्संग का कोई भी आयोजन होता है उसी में ठाकुर जी को हम प्रतिष्ठा करने को कोशिश करता है। लेकिन हम कौन होते हैं, हमारा क्या क्षमता है? ठाकुर खुद प्रतिष्ठित पुरुष है, उनको प्रतिष्ठा करना वो हमारा बस की बात ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा बस की बात क्या है? ठाकुर जी क्या चाहते थे? ठाकुर जी चाहते थे मेरे मन में मैं कैसे हमारा ये जो श्री विग्रह का मंदिर है, ये शरीर, उसी में ठाकुर जी को हम कैसे प्रतिष्ठा कर सके। और अपना मन में, शरीर में जब ठाकुर जी को हम प्रतिष्ठा करेंगे, उनका दिया हुआ इतने सारे जो बानी हैं, हमारा पथ चलने के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया है, और ये एक हम जैसे बोलते हैं ना न्यूटन का लॉ और मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम अपना जीवन में जब पालन करने का कोशिश करेगा, आज का सुबह का ही जो बानी पाठ हुआ है, एक चाहने के लिए तुम 10 मांग मत बैठो, कितना सहज चीज है। देखिए, हम सभी के अंदर 10 चीज मांगने का एक बहुत बड़ा इच्छा होता है। मुझे ये चाहिए, वो एक गाना है ना, मुझे लिफ्ट करा दे, बांग्ला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, हमें लिफ्ट करा दे। हमको सब चाहिए, हमको अच्छा से पढ़ाई चाहिए, हमको अच्छा से नौकरी चाहिए, हमको सबसे अच्छा बीवी चाहिए, हमको सबसे अच्छा बच्चा चाहिए। तो आप चाहत का जब लिस्ट देखोगे, वो अनगिनत है, बढ़ते जा रहा है। और वहां पे ठाकुर जी हमारा मन को नियंत्रण करने के लिए, ठाकुर जी निकले थे डॉक्टर बनने के लिए, आप हम सभी जानते हैं। और वहां पे डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उनके जैसे ही लोगों के साथ संपर्क हो रहा था, तो देख रहे थे कि ये मैं दवाई देता हूँ, लोगों का बीमारी ठीक करता हूँ, तो एक बीमारी खत्म करते ना करते दूसरा बीमारी आ जाता है। वो तो एक शरीर का बात है, लेकिन दूसरा बीमारी है, वो है मन का बीमारी। बहुत लोगों को देखा हूँ, वो दवाई खाना बहुत पसंद करते हैं, डॉक्टर के पास जाना है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, और वो चाहता है कि हम, वो जो मन का ये बीमारी है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और इसके वजह से हमारे शरीर में भगवान इतना चमत्कार सृष्टि किया, सृष्टि का सब रचना हमारे शरीर के अंदर है। इसने सोचे थे कि माँ के पेट में, कोख में हम जन्म लिए हैं, और भगवान ने देखिए कैसा कैसा करके वो 9 महीने के अंदर मेरा जितने सारे 206 हड्डियां, हमारा 2 आंख, 2 कान, नाक, शरीर का जितने सारे चीज, कहाँ हमारे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेशन के बिना हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है। वहां पे वो हार्ट पंप, हमारा जो हृदय है उसका सृष्टि, उससे हमारा जो फेफड़ा, कितना सोचिए, एक एक जो ऑर्गन्स है ये हमारे लिए। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, हम फैक्ट्री वगैरह में कोई केमिकल जो बनाते हैं, और वहां पे कितने सारे इक्विपमेंट का, केमिकल का जरूरत होता है, तो ही वो रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनता है हमारे जीवन में जो उपलब्धियां है। और आप सोचिए कि हमारा शरीर में जो लीवर है वो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के दे रहा है, वही एसिड मेरा स्टोमक में एक नल के माध्यम से उसको
खाना खाने के बाद छोड़ा जा रहा है, उसी से मेरा डाइजेशन हो रहा है। हमारा जो हम केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर होता है उसमें करोशन होता है, एसिड जाके मेटल को खा लेते हैं। ये चमड़े के ऊपर वो एसिड हम डालेंगे, चमड़ा जल जाएगा। लेकिन हमारा जो स्टमक है उसमें ऐसा एक लाइनिंग वही ठाकुर जी सृष्टि करके दिए है कि वो जलते नहीं है, वो बरकरार रहता है। वो जलता था तो वहां पे अल्सर हो जाता था। अभी किसी को भी जो पेप्टिक अल्सर होता है, जब वो लेयर का कमी होता है, तो दिन दुनिया का मालिक हमको सब कुछ सृष्टि करके दिए हैं। दुनिया में इतने सारे मनुष्य है, करीब 800 कोटि का ऊपर। फिर ठाकुर कहते थे कि मैं मनुष्यों का कंगाल हूँ। मनुष्य का ये जो मैं बोला 800 कोटि के ऊपर मनुष्य है, सबका चेहरा अलग है, सबका वैशिष्ट्य अलग है, सबका अंगूठा का छाप अलग है, सबका सिग्नेचर अलग है। कितना बड़ा चमत्कार! हम जब सोचेंगे, मेरा तो दिमाग तो खराब हो जाएगा। ये कौन सा सृष्टि का जिसमें हम सृष्टि में हम जन्म लिए हैं, और वहां पे हमको जो कहा जाता है कि 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। हम बरम सौभाग्यवान हैं, लेकिन इस सौभाग्य मिलने से ही नहीं होगा। और मिलने से ही इतने सारे लोग होता था तो ठाकुर बोलते थे हाँ 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 मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत मनुष्य मिल गया। मनुष्य का जो चरित्र है, जो वैशिष्ट्य है, उससे जब भटक जाते हैं, मनुष्य पशु का आचरण करते हैं, और जिसके वजह से ठाकुर दुखी हो जाते हैं। और उसी चरित्र को सही दिशा निर्देश करने के लिए, और इसीलिए ठाकुर जी मनुष्य को कंगाल थे कि मनुष्य हम जिसको कहते हैं उसको चरित्र में वो त्याग, दया, प्रेम, भक्ति, परोपकार, सेवा, जिस अच्छी चीज को हम कहते हैं उसका सब समाहित हो जाए। और वो जब नहीं होगा, मनुष्य शत्रु के जैसे एक दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, एक दूसरे को ऐसा क्षति करेगा। और जैसा हम कहते हैं, एक नारी रात के टाइम पे अकेली निकालने के भय उनका होता है, राक्षस बन के कोई उनके ऊपर आक्रमण करेगा, क्षति करेगा। तो वहां पे ये दुनिया में ठाकुर जी का जो इच्छा था, जो मनुष्य सृष्टि किए थे, वो डगमगा जाते हैं। और उन्होंने इसीलिए सत्संग का वो जो ये एक मिशन है, एक हमारे लिए ठाकुर जी एक जो रास्ता दिए है, इस मिशन में एक रेवोल्यूशन के माध्यम से मनुष्य का जो मन भटक जाता है, और उस भटका हुआ दिमाग को सही दिशा में लाने के लिए ठाकुर जी जो कोशिश किए हैं। और हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, ये जो हमें आचार्य जो परंपरा मिले है, ठाकुर इतना बड़ा अभय वाणी दिए है। 3 चीज को फॉलो करो, वही कि सदगुरु का शरणपन्न हो, सतनाम मनन करो, और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। बस ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम अपने ठाकुर जी हमको अभय वाणी दे रहे, तुम्हें तुम्हारा उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। तो रास्ता जब परमपिता का मुखनिश्रित वाणी है, इसमें 100% ध्रुव तारा हम जैसा कहता है, ऐसा सच इसके साथ छुपा हुआ है। तो हमारा कर्तव्य है ऐसा सब वाणी में जो जो चीज लिखा हुआ है उसको हम पालन करने का। बहुत आसान है। सत्संग का अभी सदगुरु का शरणापन्न तो हो ही है। फिर सतनाम, वहां पे हम लोगों को जो थोड़ा गलती क्या हो जाता है, निष्ठा के साथ वो हम कर नहीं पाते हैं। और सत्संग का आश्रय में भी ठाकुर जी जो चाहते थे कि हमारा प्रतिवेशी परिपर्शी के ऊपर मेरा जो दायित्व है, उस दायित्व को हम ठीक तरीके से पालन करें। तो इसी के माध्यम से ही मेरा जीवन का जो भी समस्या आता है, मैं हो पाया हूं कि नहीं उनका, उसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी बोल रहे दूसरे किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, तुम खुद ही उनका वाणी में उन्होंने कहा है कि उनका
सोचने से जब मेरा मन में आनंद होता है, गुरु का आदेश को पालन करने को जब मुझे खुशी होती है, उनका प्रेम से भी तो मेरा आनंद, आदर से मेरा आनंद होता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मन में समस्या सृष्टि कर देते हैं, उनका अनादर में भी मुझे जब आनंद मिलेगा। अभी सोचिए, आदर और अनादर, ये तो पूरा उत्तर दक्षिण अलग चीज होता है, लोग आप सोचेंगे। साधारण लोग वही होता है, लेकिन ठाकुर को लेकिन रहने के बाद मैं मेरा जीवन में देखा हूँ, आचार्य देव के सामने गया हूँ, कभी उन्होंने बहुत उच्छ्वास के साथ हमें सामने बुला लिया, हम प्रणाम किया, 2 बातें पूछे, आनंद हुआ। और एक दिन गया, बैठा हुआ हूँ, मेरे तरफ वो नजर भी नहीं डाल रहा है, मन दुखी हो जाता है। शायद दुखी होने का एक प्रयास होता है, मैं वही कहना चाहता हूँ। लेकिन ये ठाकुर जी का वाणी जब मैं पढ़ लेता हूँ, उनका अनादर में भी मुझे आनंद है, तो तब हम सोचते हैं वो तो दिन दुनिया का मालिक है, हमारे तरफ उनका नजर तो है ही, शायद वो व्यस्त है और शायद हमारे इतने सारे लोग हैं उसी के बीच में, तो हम उसी के बीच में मुझे इष्ट सान्निध्य मिला, आचार्य जो सान्निध्य मिला, उसी जो खुशी है, उसका जब मेरे मन होता है, तब मैं ये अनादर का जो दुख है उसको भूल जाता हूँ। तो इसीलिए ठाकुर को प्रतिष्ठा करना मेरे जीवन में और मेरे परिवार के सबके अंदर, फिर ठाकुर जी कह रहे तुम थोड़ा देश दश सबके लिए जिम्मेदार हो। इतना बड़ा जिम्मेदारी जब हमें दिया गया है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम हर एक के अंदर में इस तरीके का ठाकुर जी को हम प्रतिष्ठा करेगा, तो हमारे जीवन का जो भी ये परिस्थिति होता है, दुख कष्ट होता है, उसको हम निवारण कर सकते हैं। मन ही एकमात्र हमारा चीज है। हम एक छोटा सा सेंटेंस से उसका उदाहरण और एक देने को जैसे इच्छा हो रहा है, भूख लगी है, तकलीफ बहुत होता है, खाना नहीं मिल रहा है, और वहां पे वही मन में बहुत जो तकलीफ का भाव आता है, तो उसी में हम जब उपवास करते हैं, हम जब भगवान को शरण करके ठाकुर जी का कोई हमारा तिरोधान दिवस, अभी शिष्य बड़ी माँ का तिरोधान दिवस 16 तारीख को हो चुका है, हम जब भविष्य में करते हैं, सुबह से कुछ खाते नहीं और भूख जरूर लगता है, लेकिन मन में उस भक्ति के साथ हम जब भूख को जुड़ देते हैं, वो हमारे लिए एक जो भाव पैदा करता है और जिसकी वजह से हमें दुख नहीं होता है। इसीलिए तो ठाकुर जी बोले हैं, हमारे इतने सारे जो वित्तीय प्रवृत्तियां है, उसको हम जब इष्टों के साथ जोड़ लेंगे, तो आप मेरे वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इसको निवारण करने का जो शक्ति वो हमारे अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज का आलोचना का जो टॉपिक में, पता नहीं, एक तो अनंत असीम इसके ऊपर आलोचना हो सकता है। मेरा ये जो छोटा से प्रयास है, और इससे आप किसी का, मेरे जीवन में तो इसका उपकार हुआ ही हूँ, मैं अनुभव कर सकता हूँ। सब लोग इसी तरीके से हम सोचेंगे इष्ट प्रतिष्ठा करने का, तो मेरा दुर्गति सब दुर्ग होके लाएगी जय का उन्नति। जय गुरुदादा। जय